आज वीडियो गेम एक बहुरब डॉलर का उद्योग बन चुका है। आपकी जेब में मौजूद फोन से लेकर घर में गेमिंग कंसोल तक, हर किसी के लिए कोई न कोई गेम जरूर है। लेकिन इस विशाल गेमिंग क्रांति से पहले गेमर्स को एक खास जगह जाना पड़ता था, एक जादुई जगह जिसे आर्केड कहते थे। आज हम यादों के गलियारों में लौट रहे हैं और उन 7 क्लासिक वीडियो गेम्स को देखेंगे जिन्होंने गेमिंग की दुनिया को आकार दिया। शुरुआत करते हैं पैकमैन से। इसे टोरू इवाटानी ने डिजाइन किया था और 1980 में रिलीज किया गया था। उस समय जब ज्यादातर गेम्स एलियंस पर शूटिंग करने पर केंद्रित थे, ये गेम बिल्कुल अलग था। पैकमैन ने खिलाड़ियों को एक रोमांचक सफर पर ले गया, जहां उन्हें रंग बिरंगे भूतों से बचते हुए हर पैक डॉट को खाना था। ये गेम अब तक के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले वीडियो गेम्स में से एक बन गया, जिससे अरबों डॉलर की कमाई हुई। अब बात करते हैं डोंकी कॉन्ग की। 1981 में रिलीज हुआ ये गेम एक विशाल बैरल उछालने वाले गोरिल्ला और एक बड़ी मारियो, जो तब जंपमैन के नाम से जाना जाता था, की कहानी थी। शुरुआत में कुछ लोगों को शक था कि ये गेम हिट होगा या नहीं, लेकिन डोंकी कॉन्ग ने जबरदस्त सफलता हासिल की। मारियो ने इसके बाद 200 से अधिक गेम्स में मुख्य किरदार निभाया। अगर हम क्लासिक आइकॉनिक गेम्स की बात कर रहे हैं, तो स्पेस इन्वेडर्स का जिक्र जरूर करना होगा। 1978 में रिलीज हुआ ये गेम सबसे शुरुआती शूटिंग गेम्स में से एक था और इसने गेमिंग जगत पर गहरी छाप छोड़ी। इस गेम में खिलाड़ी एक लेजर तोप को बाएं और दाएं चला सकते थे, जिससे लगातार नीचे आते एलियंस को मारना होता था। जैसे जैसे गेम कठिन होता जाता, इसकी संगीत की गति बढ़ जाती, जिससे खेल में और अधिक रोमांच आ जाता। मजेदार बात यह है कि ये छोटे एलियंस आज पॉप कल्चर आइकॉन बन चुके हैं। अब जब हम शूटिंग गेम्स की बात कर रहे हैं, तो गलगा को कैसे भूल सकते हैं। 1981 में गैलेक्सियन के सीक्वल के रूप में रिलीज हुआ ये गेम एलियन शूटिंग फॉर्मूला में एक अनोखा मोड़ लेकर आया। आपका जहाज दुश्मन द्वारा पकड़ा जा सकता था। हाँ, सही सुना। अगर आपका जहाज पकड़ा गया और आपने उसे छुड़ा लिया, तो आपको एक डबल शिप की शक्ति मिलती थी। ये गेम इतना लोकप्रिय हुआ कि इसे द एवेंजर्स फिल्म में भी एक खास जगह दी गई। स्पेस बैटल से निकलकर अब व्यस्त सड़कों की ओर चलते हैं, जहां हमें मिलता है फ्रॉगा। 1981 में रिलीज हुआ ये गेम खिलाड़ियों को एक मेंढक को सड़क और नदी पार कराने की चुनौती देता था, बिना कुचले जाने के। इस गेम की सादगी और चुनौती ने इसे बेहद लोकप्रिय बना दिया, यहाँ तक कि इसे सबसे अधिक तरीकों से मरने वाला गेम भी कहा गया। लेकिन इससे इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई, बल्कि ये हमारे दिलों में बस गया और रैकेट रैल्फ फिल्म में भी इसका कैमियो देखने को मिला। अब बारी है जॉस्ट की। कारों और स्पेसशिप्स को भूल जाइए। इस गेम में आपको एक उड़ने वाले शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की सवारी करनी होती थी और दुश्मनों से लड़ना पड़ता था। इसका 2 प्लेयर कोऑपरेटिव मोड इसे खास बनाता था, जहां आपको या तो अपने दोस्त के साथ मिलकर खेलना होता या फिर उसी के खिलाफ जाना होता। और हाँ, बीच बीच में एक टेरोडैक्टिल उड़ने वाला डायनासोर भी हमला करने आ जाता था, जिससे खेल और मजेदार हो जाता था। आखिर में हमारे पास है सेंटिपेड, 80 के दशक के सबसे लोकप्रिय गेम्स में से एक। ये गेम खिलाड़ियों को तेज रफ्तार एक्शन और चुनौती देता था, जहां उन्हें सेंटीपीड्स, स्पाइडर्स और फ्लीज को मारते हुए मशरूम के खेतों से बचना होता था। इसके ट्रैकबॉल कंट्रोल्स और तेज गति वाले गेम प्ले ने इसे आर्केड प्रेमियों के लिए अनिवार्य बना दिया। इन 7 गेम्स ने न केवल लाखों लोगों का मनोरंजन किया, बल्कि वीडियो गेम इंडस्ट्री की नींव भी रखी, जिसे हम आज जानते हैं। तो अगली बार जब आप अपना पसंदीदा गेम खेलें, तो इन गेमिंग के अग्रदूतों को एक सलाम जरूर दें। तो बस यही था हमारा गेमिंग इतिहास का सफर। ब्रेन फीड को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं, आपका पसंदीदा आर्केड गेम कौन सा है।